Hi everyone. Today we are going to start the first video of 2025 and its future continuous tense. इससे पहले हम future simple पढ़ चुके हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है we'll do a comparison और उसके बाद एग्जांपल्स लेंगे और क्या डिफरेंस है दोनों में और इसकी क्या मीनिंग होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कुछ future simple एग्जांपल। First let's have a look at some examples of future simple tense like Tomorrow we will play football from 5 to 7। फ्यूचर सिंपल का रूल ये था कि हम सब्जेक्ट के बाद विल एज हेल्पिंग वर्ब लाते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसकी कुछ और एग्जांपल्स इसमें हम ऐड कर लेते हैं लाइक ही विल ट्रैवल टू आगरा नेक्स्ट संडे। इन द सेम वे आई विल स्लीप एट 11 इन द नाइट एंड वेक अप एट 6 इन द मॉर्निंग। एंड द लास्ट वन इज Monica will teach on Saturday from 4 to 7। तो ये चारों एग्जाम्पल्स फ्यूचर सिंपल की हैं और ये एक्टिविटीज कंटिन्यू हो रही हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए लाइक 4 to 7, नेक्स्ट संडे 5 to 7 एंड फ्रॉम 11 इन द नाइट टिल 6 इन द मॉर्निंग। तो ये फ्यूचर सिंपल में हमने क्या करा कि पूरी एक्टिविटी एज अ होल फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब इसी को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में ले जाएंगे तो कैसे बात करेंगे, क्या एग्जैक्टली वो मीनिंग देगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वही फ्यूचर एक्टिविटीज को अब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे और उनके बारे में अलग अलग बात करेंगे। तो सबसे पहली सिचुएशन थी कि टुमारो वी विल प्ले फुटबॉल फ्रॉम 5 to 7। तो इसमें क्या हुआ, अब हम लेते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर टुमारो एट 6 PM। तो जब हम 5 to 7 क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं तो 6 बजे हम कल क्या कर रहे होंगे, यही एक्टिविटी चल रही होगी, कंटिन्यू होगी। इसको हम इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आई विल बी प्लेइंग और आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल। क्यों, क्योंकि 6 बजे ये एक्टिविटी ना तो फिनिश हुई होगी ना स्टार्ट होगी बल्कि बीच में होगी, इट विल बी कंटिन्यूइंग। इसके स्ट्रक्चर के बारे में अभी हम बात करेंगे। इसी तरह एक सिचुएशन थी, ही विल ट्रैवल टू आगरा नेक्स्ट संडे। तो नेक्स्ट संडे वो क्या करेगा, आगरा जाएगा, ट्रैवल करेगा। तो हम इसके बारे में जब ट्रैवलिंग के बारे में बात करते हैं तो हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर टाइम लिया संडे का, आफ्टरनून, नेक्स्ट संडे इन द आफ्टरनून। तो अगर उसकी जर्नी उस टाइम पे चल रही होगी, ना तो फिनिश हुई होगी ना खत्म बल्कि चल रही होगी, तो उसमें हम क्या कहेंगे, ही विल बी ट्रैवलिंग। दैट मीन्स नेक्स्ट संडे इन द आफ्टरनून ही विल बी ट्रैवलिंग। दिस एक्टिविटी विल बी कंटिन्यूइंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम। थर्ड एग्जाम्पल जो हमने ली थी वो क्या थी, फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज आई विल स्लीप एट 11 एंड वेक अप एट 6। मैं रात को 11 बजे सोऊंगा और सुबह में 6 बजे उठूंगा। So the activity will continue from 11 to 6. So if we pick any time from the middle of it, like it can be 12, 1 o'clock, 2 o'clock, any time in between, इसके बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे। दैट मीन्स tonight at 1 AM if we are talking about a time that is between 11 and 6। जब हम 11 से 6 के बीच में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, जब ये एक्टिविटी चल रही होगी तो हम कैसे बोलेंगे, आई विल बी स्लीपिंग। In the same way, last example थी Monica will teach on Saturday from 4 to 7। तो मोनिका 4 बजे से लेके 7 बजे तक सैटरडे को पढ़ाएगी। तो अगर हम 4 से 7 के बीच की कोई भी एक्टिविटी लें तो उसके बारे में बात करते हुए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे। जैसे ऑन सैटरडे एट 5:30 इन द इवनिंग मोनिका विल बी टीचिंग। तो 5:30 क्योंकि ये 4 to 7 के बीच का एक पॉइंट ऑफ टाइम है, उस टाइम पे टीचिंग की एक्टिविटी ना तो शुरू हुई होगी ना फिनिश बल्कि कंटिन्यू होगी। So that is future continuous. Now let's have a look at the structures for all of them like positive, negative and question. How do we form them and what will be the difference in the structure? तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिंपली हमने सब्जेक्ट लिया, उसके बाद फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आया विल एंड देन देयर इज अनदर हेल्पिंग वर्ब, एक और हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे बी एंड देन द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये एग्जैक्ट मीनिंग क्या देता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टॉक्स अबाउट continuing at a particular time in the future. That means any activity that is continuing at a particular time in future, for that we use future continuous. Like for instance we can say don't be late, I'll be waiting for you.
लेट मत होना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा। तो यानी मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ जब ये एक्टिविटी चल रही होगी फ्यूचर से। आइल जो है ये कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट है आई विल का, ये मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है। इन द सेम वे शी विल बी सिटिंग एट हर डेस्क वर्किंग, वो अपनी डेस्क पर बैठी हुई काम कर रही होगी, एंड फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एक्टिविटी चल रही होगी। जब हम नेगेटिव में जाते हैं तो ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट ऐड नॉट आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब विल, subject plus will not plus be and then the ing form of the verb. The meaning is same and the examples would be I think it won't be raining in the evening. Won't is the contraction of will not. जब हम will not को short में बोलते हैं तो won't कर देते हैं WON apostrophe T, यानी शाम में बारिश नहीं हो रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। For example, he will not be doing the same thing again. दोबारा वो इस तरह का काम नहीं कर रहा होगा। An expectation that it won't be happening at a particular time, anytime in the future. Now the last one is interrogative question. In question, what we do is we put the first helping verb, the auxiliary verb will, at the beginning of the sentence, followed by a subject, and then comes the helping verb be, and then in the end, obviously, ing form of the verb. So will plus subject plus be plus ing form of the verb carries the same meaning as in the positive and negative. Here are some examples like will you be working after lunch? क्या तुम लंच के बाद काम कर रहे होंगे? Will Stephanie be working tonight? क्या Stephanie आज रात में काम कर रही होगी? So this is interrogative. We have covered future continuous in this chapter. Hope you understand. If you have any queries, don't hesitate to mention in the comment box. I will definitely be answering and solving your issues. Thank you. Please do like the video, subscribe, and don't forget to press the bell icon.